हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूं। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में, वीकेंड का वॉर में। पर मैं पहले आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, आप लोगों ने इतनी सारी विशेष दी ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कि दोस्तों मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत का मैं तहे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपकी मम्मी को बोलना बहुत बहुत थैंक यू। और आप सब लोगों ने जो इतना टाइम निकाला, इतनी विशेस की। हाँ, एक मैसेज टाइप करना किसी के लिए, चाहे वो मोहब्बत वाला हो या नफरत वाला हो, एनर्जी तो देनी पड़ती है। तो इतनी ज़बरदस्त एनर्जी के लिए दोस्तों वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू। पेरेंट्स नहीं है मुझे, लेकिन आप सब लोग भाई बन के, दोस्त बन के, और स्पेशली आपके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स बन के बहुत मदद करते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एपिसोड के बारे में, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मेन मेन टॉपिक्स के बारे में ही बात करेंगे। रवीना जी ने अली गोनी को ये कहा कि तुम हर शो के अंदर एक अलग लड़की के साथ होते हो, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक डांसिंग शो की जज थी वो, वहाँ पर अली गोनी एक लड़की के साथ थे जो शायद अभी हार्दिक पांड्या जी की वाइफ है। शायद नहीं, हाँ, वो हार्दिक की वाइफ है। तो वो उनके साथ थे और वहाँ पर वो बता रहे थे कि मेरी एक्स थी या काइंड ऑफ। तो अब यहाँ पे वो जैस्मिन के साथ है और यहाँ पर भी सच्चे प्यार में ही है। निकी भी उन पर ट्राई मार रही है, जो कि हमें कभी कभी दिखता भी है। तो इस तरीके की बातें उन्होंने वहाँ पे होती हुई दिखाई। ये सरकाइजम था, साथ साथ में पब्लिक को कुछ नोटिस करवाने की बात भी थी। राखी सावंत की सभी लोगों ने बहुत तारीफ की। सलमान सर भी उन्हें बहुत अटेंशन दे रहे हैं और दिखाया जा रहा है। और मैंने अभी ये भी देखा कहीं पर कि ओमेक्स फाई जो आपका ये जो रेटिंग वेटिंग वाली वो होती है, उसके अंदर 5th नंबर पे राखी सावंत है और उसके भी नीचे राहुल वैद्या चले गए हैं। अब राहुल वैद्या उसके नीचे चले गए हैं तो हो सकता है उनके फैंस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से चले गए होंगे, बाकी रब जाने। और उसके अंदर एजाज खान टॉप 4 पे थे, और हालांकि अभिनव भी शायद उसके अंदर, शायद अभिनव नहीं थे, हाँ राखी फर्स्ट पर सॉरी थी, रुबिना दिलेक सेकंड पर, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, जैस्मिन थर्ड पे थी, सेकंड पे कोई और था शायद, हाँ। एंड सॉरी, मतलब मैं भूल रहा हूँ, पर मुझे ये याद रहा तो मैंने आप लोगों से ये डिस्कस कर लिया, क्योंकि कल को मैं गलत बोल दूँ और वो चीज़ फालतू में इशू बन जाए। खैर एनीवेज, एजाज को आज दिन में थोड़ा सा मैं मिस कर रहा था, पता नहीं क्यों। एजाज की याद आई थी, एक ट्वीट करना चाहता था, भाई तेरी याद आ रही है, पर मैं रुक गया, पर मैं कल कर दूंगा। तो चलिए, ये वाली चीज़ हम लोगों ने देखी। और वहां पर शहनाज गिल आई थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको पसंद है। शहनाज की भी 2-3 चीज़ें ऐसी नोटिस की गई कि शहनाज कई मुद्दों पर लोगों को बता रही थी उन्हें अर्शी पसंद है, अर्शी का तरीका पसंद है, अर्शी को भी ये फ्लिपिंग वाला अपना अंदाज पसंद आ रहा है। खैर दोस्तों, नारे वाली बात आई थी, हम नारे वाले टॉपिक से चलते हैं। तो नारे वाले पे हमने देखा कि हाय हाय अली को कर दो बाय बाय, निकी ने कुछ ऐसा कहा था, और वहां से इन दोनों का पंगा शुरू हुआ। बेसिकली निकी ने अली को दिया क्योंकि वो उससे डरती है, ऐसा नहीं, उसको वो ठीक लगा होगा, उसने वो कर दिया, जबकि वो कर गलत रही है, क्योंकि जिनसे प्यार करती है, जिनसे मोहब्बत करती है, जिनको पसंद करती है, लाइकिंग है जिनके लिए, उन्हीं को गलत बोलती है कि मुझे पोक करता है। क्या पता क्यों, मतलब ठीक दिया, मतलब टारगेट उसका वही था, मगर फिर लॉजिक और खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाती, वहां पर उसकी गलती है। रुबिना जी ने एजाज के लिए कहा नहीं सहेंगे, एजाज का एटीट्यूड नहीं सहेंगे। तो उनको एटीट्यूड से एक्चुअली एजाज की प्रॉब्लम भी है, बट मैं आपको तहे दिल से कहता हूँ, एजाज के पास जीरो एटीट्यूड है। लड़का है, 15-20 साल काम किया हुआ है, तो थोड़ा सा अपने उसमें रहता है, बड़ा रिजर्व बंदा है। दिल की अगर मैं बात करूं तो एजाज से खूबसूरत दिल शायद आप लोगों को ढूंढने पड़ेंगे, इतना खूबसूरत दिल है उस इंसान का। म्यूजियम में भी रख दोगे ना, बंदे के जाने के बाद में 100-200 साल बाद, अगर उसके दिल को म्यूजियम में भी रख दोगे ना, तो डिबेट है मेरी, वैसा दिल नहीं मिलेगा दूसरा आपको। खैर, उसके बाद में हम लोगों ने दोस्तों ये देखा है, ऊपर से हीरा अंदर से है कीड़ा, और ये चीज दी है, ऊपर से हीरा अंदर से कीड़ा, राहुल वैद्या ने दिया एजाज को। ये सेफर साइड थी, क्योंकि वो अभी रुबीना से लड़ना नहीं चाहता, वरना एजाज कहीं पर भी ये डिजर्व नहीं करता, अंदर से कहीं से भी कीड़ा नहीं है, वो रियल प्योर हीरा है। अली ने भी ये चीज कही, जबकि वो उसका दोस्त है पैड लड़की, वो अंदर से भी हीरा, बाहर से भी हीरा, कंप्लीटली ही इज अ हीरा। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एजाज खान इज नॉट एट ऑल, घर वाले भी सहमत नहीं थे, अर्शी भी सहमत नहीं थी। अर्शी क्या मतलब, घर वाले भी नहीं थे। घर वालों में मचा है अल्लाह, विकास है नल्ला। ये चीज सारे लोगों ने विकास के लिए गलत कहा, सोता है, बेकार कैप्टन है, कुछ नहीं करता, नल्ला है, बाथरूम एरिया में ही पड़ा रहता है, लेकिन मास्टरमाइंड है वो। आपको क्रिएटिव्स हमेशा ये चीज कहते रहेंगे, चक्रियां घुमाता रहेगा वो, और वो मास्टरमाइंड है, ये आप ध्यान रखना। मैं विकास के लिए वीडियो बनाना चाहता था, वो मैं बनाना भूल गया दोस्तों। मैं कल डेफिनेटली वो वीडियो बनाऊंगा दिन में, हम जरूर इस पर डिटेल में बात करेंगे मास्टरमाइंड के बारे में। जिसको उससे सिंपैथी हो कि उसने आज भी पानी डाल दिया, इतना वो इरिटेट हो गया था। तो इस शो के अंदर बड़ा क्लियर और तरीके से ये चीज दिख रही है कि एक आदमी ने एक लड़की को पुश किया,
वो पानी में चली गई। बोलने का शो है, सलमान सर बोलते हैं, बोलने का शो है, क्रिएटिव्स बोलते हैं। बोलने के बाद में उसको धक्का दे दिया, वो पानी के अंदर गिर गई। आज उसने बिंदास उसके ऊपर पानी डाल दिया। अगर देखा जाए, अर्शी तो पागल है, दिमाग से सटकी भी है, उसको बिल्कुल अक्कल नहीं है। पानी डालने के बाद भी हंस रही थी। उसको सोचना चाहिए थोड़ा सा कि जब आप पूल में पूरा फेंकने के बाद वापस आ सकते हो, तो फिर एक बॉटल अगर पानी डाल भी दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इसकी तो कोई सजा बनी ही नहीं है, ना बनेगी। तो आप देखिए साहब कि अब यहां पर कितनी कहां तक की चीजें अलाउ हैं। कर सकता है विकास, ठीक है, क्या कर लेगी। वैसे लड़की की बुद्धि भी आप लोगों ने देख ही ली कितनी है। इसके साथ अगर कोई कुछ कर रहा है तो कर लो, क्योंकि उसको खुद को फर्क नहीं पड़ता। जिनके खुद के ही कोई मोराल नहीं होंगे जिंदगी के, तो प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, तो उनके साथ तो कोई कुछ भी कर सकता है। अभिनव नहीं चलेगा, एजाज का पीठ पीछे वार करना नहीं चलेगा। कब किया एजाज ने पीठ पीछे वार? अगर उन्होंने बात कर ली हम लोगों से, आकर चैलेंजर से दोस्ती कर ली, तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रखी है कि राहुल वैद्या जो डे 1 से लेकर के डे 80 तक अपना एनिमी मान रहा था जिस लड़की को, उस लड़की से भी दोस्ती कर रहा है, एजाज खान से भी दोस्ती कर रहा है और निकालना चाह रहा है। तो भैया गरारी तो फंसा दी ना चैलेंजर्स ने कुल मिला करके। अब बताता हूं चैलेंजर्स ने कहां गरारी फैलाई। देखिए दोस्तों, राखी सावंत की कॉमेडी के लिए तारीफ हो जाती है, यानी राखी सावंत भारी है। फ्लिप अर्शी मार देती है, क्योंकि ये लोग दोस्ती करते हैं, एंड में वो पलट जाती है और आखिर माफी भी मांग लेती है, वो भारी है। राहुल महाजन बाकी की बची कुची कॉमेडी खा जाता है, तो इसलिए वो भारी है। तो भैया टेंशन तो कर दी ना, और हम गए, हम कप्तान बन गए, हमने लड़ लिया, मास्टरमाइंड कैप्टन बन गया। तो भैया इनको तकलीफ तो हो रही है, इसके लिए यूनिटी कर रहे हैं। इस यूनिटी को मैं किसी तरीके से गलत नहीं मानता हूँ। आप यूनिटी करके पुराने दोस्तों को ला रहे हो, यहाँ पर राहुल वैद्या भी अपना दिमाग लगा रहा है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन रुबीना जी ने कहा मन्नू आ गया तो कहता तो क्या हो गया, किसी एक आधे के आने से फर्क थोड़ी पड़ेगा। भाई फर्क तो पड़ रहा था, फर्क तो पहले भी पड़ा हुआ था, फर्क तो इनफैक्ट क्रिएटिव्स को भी पड़ गया था, वो मुझे भी दिख रहा था। तो फर्क तो पड़ रहा था और पड़ेगा आगे आने पे भी, क्योंकि मैं तुमसे कोई पंगा नहीं है मेरा, न मेरा राहुल वैद्या से लड़ाई है, न मेरी किसी से भी लड़ाई नहीं है। मेरी रुबीना जी से भी लड़ाई नहीं है। बाहर चलो मैं फिर भी उनके लिए अच्छा बुरा बोलता था, लेकिन मिलने के बाद में मेरे को वो चीज़ नहीं लगी कि उनके अंदर ऐसी कुछ है। जब तक मुझसे नहीं होगी मैं उस पंगे को पंगा नहीं मानूंगा। एजाज और राहुल का झगड़ा हुआ, एजाज और रुबीना जी का झगड़ा हुआ, मैं किसी भी लफड़े और मैटर के बीच में नहीं पड़ा। मैं सिर्फ खड़ा रहता था, बिकॉज जब तक मुझसे कोई चला करके पंगा नहीं लेता और अपनी 70 दिन की पुरानी लड़ाई पे लड़ रहा है, अगर नया एजाज से झगड़ा हो और मुझे वो वैलिड ना लगे तो मैं बीच में बोलूं तो मैं समझदार बनता हूं। अदरवाइज लोगों के पंगों में घुसने वाला क्या समझदार कहलाएगा। और अर्शी खान ने क्लियरली कहा कि राहुल वैद्या लोगों के झगड़ों में चला चला के घुस रहा है। अभिनव शुक्ला भी आप लोगों को क्लियरली बार बार कह रहा है कि पंगों के अंदर आकर के हाईजैक कर लेता है, बीच में घुसता है, वहां पे अपना टॉपिक डाल देता है, सबकी बात सुनता है। ये कर रहा है राहुल। राहुल बेसिकली क्या करता है, जैसे मान लो अभिनव का और किसी XYZ का उसके साथ में झगड़ा चल रहा है, दो लोग लड़ रहे हैं, तो वो बीच में आएगा, आकर बोलेगा हाँ क्या हुआ बताओ क्या हुआ। वो दोनों लोग अपनी अपनी बात चूंकि सॉर्टी करना चाह रहे होते हैं, घूसे घूसे मार के निकल तो सकते नहीं है, तो वो जैसे ही उसको अपनी बात बताते हैं, वो किसी एक का मत लेकर के सामने वाले के साथ हो लेता है और उस बीच में घुस जाता है। तभी आप लोगों ने देखा हो, तो लास्ट टाइम जब मैं वीकेंड का वार में था, तो 4 जनों ने वोट किया था कि राहुल वैद्या लोगों के लिए स्टैंड लेता है, लोगों के बीच में आता है। तो वो ये चीज करता है। इसको लोग पंचायती माने ना माने, वो लोगों पर डिपेंड करता है, लोग इसको किस तरीके से देखते हैं। चलिए, राखी ने बड़ा ही शॉर्टकट पकड़ते हुए राहुल महाजन का नाम ले लिया कि कुछ नहीं करता है, वो गलत था। बाकी मैंने राहुल महाजन का नहीं लिया, उसने टिट फॉर टैट किया, उसने वापस राखी का ले लिया। सोनाली जी का भी मैंने लिखा नहीं। मास्टरमाइंड विकास ने ये भी पूछ लिया लोगों से, भाई मैं खड़ा रहूं, अगर तुम लोग मुझे ही करने वाले हो बार बार, तो मैं खड़ा ही रहता हूँ। तो उसकी स्थिति भी ऐसी है कि वो खड़ा ही है, वेट कर रहा है सिर्फ कि कोई मुझे किस तरह से निकाले। आज उसने पानी भी इसलिए डाला बिकॉज वो शो से बाहर जाना चाहता है। ये बहुत क्लियर है कि वो शो से निष्कासित होना चाहता है, क्योंकि उससे कुछ हो नहीं रहा। अंदर लोग अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, अपने मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके पास में कुछ करने को नहीं है। बाहर जाना चाहता है, पता नहीं काय के लिए। मास्टरमाइंड है, मटर माइंड भी नहीं है भाई। ये मटर आता है ना सीजन में जो सॉफ्ट वाला, उतना भी माइंड नहीं है इसके अंदर। अर्शी ने राहुल वैद्या के लिए बहुत कुछ बोल दिया, बोलती मैं फ्लिप मार ली, बाद में फिर माफी मांगने लगी और बार बार माफी भी मांग रही है। तो भैया ये हमारे साथ भी यही कर रही थी, मैं बार बार इरिटेट हो रहा था, क्या मारू विकास को पूछ रहा था उससे। तो इसका यही है भैया, ये वो वाली बंदूकें हैं जो घर में ही चलती हैं, नहीं होता देसी कट्टा जो घर में ही फूट जाता है हाथ में। तो एजाज और राहुल उसको बहुत इज्जत करते, बहुत रिस्पेक्ट करते, वो हाथ में ही फूटना चाहती है गन, वो फूट भी रही है, आप लोग देख ही रहे हो। अली ने निकिता को कहा लगाओ मुंह पर ताला, और वो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि तुमको जब मौका मिलता तुम अली को घुमा फिरा के पकड़ लोगी। तो अली भैया आपने बिल्कुल ठीक किया, आप इसका मुंह बंद करो, क्योंकि ये वो भी किसकी तरफ है समझ में नहीं आ रहा। बिग बॉस को भी 1-2 फ्लिपर चाहिए होते हैं अपनी सीजन के अंदर, वो ये निक्की तंबोली एंड अर्शी खान इनके फ्लिपर बने हुए हैं कि वीकेंड पर जिसने चढ़ाया उसकी तरफ बोलिए, वरना पूरे सप्ते दोस्ती ढूंढते रहे और दोस्त बनते ही दोस्त को काटते रहे। सांप वाला टैग भी मिल जाना चाहिए इन लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। विकास गुप्ता बड़े का, हाँ विकास गुप्ता के लिए जो इजाज खान ने दिया था, बड़े तो तत्ता है, विकास गुप्ता बड़े का टाटू है। पता यार, सॉरी मैं जो लिखता हूँ पढ़ भी नहीं पाता हूँ। विकास गुप्ता 1 नंबर का भाड़े का टट्टू है, हाँ सॉरी।
भाड़े का टट्टू है, जो भी वो जो कहा। विकास गुप्ता ने पलट के कह दिया, ये आप पे ही सूट होता है, आप डर रहे हो, जिसको देना चाहते हो उसको देना चाहते हो। भैया एजाज खान एक मात्र आदमी है जिससे सारा घर खिलाफ है, चाहते हैं उसको सबसे पहले नॉमिनेट कर देते हैं, तो वो किसी से नहीं डर रहा। आप ही को कहना चाह रहा था कि आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा लगा के बैठी है, सारी दुनिया मास्टरमाइंड बोल के आपको भेज दिया, लोग सोच रहे हैं AK-47 हो रहा है और तू हो नहीं रहा, छोटी सी तारा तू ली, तो भैया लोगों को तो प्रॉब्लम होगी ना तुझसे, ये तेरे भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने ये देखा कि एजाज खान और ये लोग बात कर रहे थे कि अपनी यूनिटी और टीम, सॉरी, ये लोग अपनी बात कर रहे थे कि रुबीना जी के टीम बना लेते हैं और मिलके चलते हैं, एंड में अपन लोग ही फाइनल में पहुंचे। कुछ गलत नहीं है, आप बनाओ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर एक और टास्क हुआ दोस्तों जो एंटरटेनमेंट की क्वीन ने किया, यानी शहनाज गिल ने किया कि एंटरटेनमेंट के नाम पे कौन कौन धब्बा है। तो भाई साहब, अली ने धब्बा कह दिया निक्की को, जैस्मिन ने धब्बा कह दिया राहुल महाजन को, गली पकड़ ली सेफर साइड, भैया जो भी हो नॉमिनेट राहुल महाजन को करो, नाम राहुल महाजन का ले लो, बाकी लोगों से अपना अलायंस बिगड़े ही ना। लेकिन राहुल महाजन कहीं नहीं जा रहा क्योंकि एंटरटेन कर रहा है, देख लो इस बार भी नॉमिनेशन कैंसिल हो गए। राखी राहुल महाजन के लिए बोल दिया फालतू में। आरवी यानी उसने अभिनव का नाम लिया, इसकी पक्की दुश्मनी है तो उसने अभिनव का नाम ले लिया। भैया राहुल वैद्या जी, आप ही टीम बनाना चाह रहे हो, आप ही यूनिटी करना चाह रहे हो और आप ही कह रहे हो कंटेंट में दम नहीं है, इसमें दम नहीं है। भैया शो खत्म होते ही जब अर्शी फ्लिप मारती है, आपको याद आता है, कप्तान नहीं बनाती है, आपको याद आता है टीम टीम कर लेते हैं, हम लोग मिल लेते हैं, सीनियर्स पुराने वाले अलग हो जाते हैं, सीनियर्स को बाहर निकाल देते हैं, और यही चीज़ आप नॉमिनेशन के टाइम पे क्यों भूल जाते हो? आप तो मास्टरमाइंड हो, आप में तो बहुत दिमाग है। तो राहुल कृष्ण वैद्या जी, आप पे 100% लोग ट्रस्ट करना तब शुरू करेंगे जब आप आज अभिनव का नाम नहीं लेते और किसी और को नॉमिनेट करते, तो है ना, आप भी मास्टरमाइंड को ही लगा देते तो लगता कि भैया आप टीम टीम कर रहे हैं, अर्शी खान को लगा देते तो। खैर एनीवेज, और उसके बाद में फोगाट जी आई थी, उन्होंने विकास को लगाया और बोला भैया हमने उनकी सीजन देखी है, बहुत कुछ करते हैं, हमें कुछ करते हुए दिख ना रहे। निक्की ने अर्शी को लगाया और बोला असली शो का मतलब जो भी इन दोनों का आपस में चल ही रहा है, आपको पता है, क्योंकि इन्होंने मुझे भी बहुत तंग कर दिया था। निक्की कहती थी इनसे बात मत कर, अर्शी कहती थी इससे बात मत कर, आपस में बात मत कर, इनका चलता रहता था। लड़के कभी डिसीजन नहीं लेते लड़कियों के कहने पे कि इससे ना करें उससे ना करें, हाँ गलत बोलो कि बीच में पड़ेंगे, वरना लड़के बहुत समझदार है अंदर। राहुल वैद्या भी, अली गोनी भी अपनी मर्जी से ही डिसीजन लेंगे, आपके कहने पर कुछ नहीं करेंगे। रुबीना जी ने विकास का नाम लिया और विकास ने कहा थैंक यू, उनको भी वही लगा कि रुबीना जी भी, ये टीमें कैसे बनाओगे तुम लोग, मेरे समझ में नहीं आ रहा। विकास के लिए कभी आप स्टैंड लेती हो, विकास परेशान होकर के गया है, विकास तकलीफ में गया है, फिर विकास को ही आप कह देते हो कि कुछ कर ही नहीं रहा है। अरे भैया लड़की पीछे पड़ी हुई, रोक लो, आज भी पानी डाल दिया, गंदगी कर ली। मतलब कितना गंदा गंदा अर्शी सुनती है, कितना गंदा गंदा सुनती है और हंसती है। भैया बाहर आकर के भैया पैसे पूसे जो मिलने वाले हैं उनसे अपने एक बार 2-4 गोलियां चलवाओ भाई, दिमाग के लिए चलवाओ, मतलब खाओ। विकास ने राहुल महाजन को कर दिया, वही सेफ साइड, गली पकड़ लो, और किसी नहीं मिलता है तो राहुल महाजन को कर लो। राहुल महाजन ने विकास के लिए बोला भैया भैया बाथरूम में बैठ करके सोचने वाली, अलग ही अपनी जिंदगी की कहानियां लिखने वाला आदमी है, कोई लेना देना नहीं है इसका। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, घर में पिछले 24 तारीख से कुछ हो नहीं रहा है। 24 तारीख को इन्होंने 25 के लिए क्रिसमस प्रिपेयर की, फिर क्रिसमस को इन्होंने 26 तारीख के लिए मोच के लिए डांस प्रिपेयर किया, और डांस प्रिपेयर के साथ साथ इन लोगों ने 27 तारीख के लिए सलमान खान के लिए डांस प्रिपेयर किया। तो बस उसी सब में चले हुए हैं पिछले 3 दिन से। तो घर के अंदर सिर्फ यही चल रहा है, मौज पे ही मौज है, मौज पे ही मौज है, और ये जो भी गाने गुने चल रहे हैं, तेनू प्यार ना मिले, रेडियो जॉकी के शोज वोज चल रहे हैं। तो 3 दिन से रियलिटी कुछ नहीं है, रियलिटी खत्म हो चुका है ऐसा लग रहा है। अभी ये न्यू ईयर आ जाएगा, फिर इसके ऊपर गाने गुने चल जाएंगे, 2 गेस्ट बाहर से आ जाएंगे, तो अभी रियलिटी की लगी पड़ी है बिल्कुल ही। पता नहीं लोग अचानक कैसे कंटेंट दे पाएंगे और लोग इस बीच बाहर ही निकल जाएंगे, तो ये तो यही जाने क्या कर रहे हैं। और ये मौज पे मैं भी डांस करके आया था, मैं एजाज और राहुल महाजन थे, मैं बदल के मेरी जगह पे मैडम डाल दी, और राहुल वैद्या और ये नई पेयर बनी विकास गुप्ता की, जो आपने देखी भी है, कहता ऊंधा डांस किया इन्होंने, ऊंधा ऊंधा। एजाज ने निक्की के लिए बोला बदतमीज़ है, उसको वो बहुत बदतमीज़ लगती भी है और वो बदतमीज़ी करती भी है, चचा 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 बोल के बहुत तमीज़ से बात करती है, और अल्टीमेटली उसी के साथ में वो गंदा करने की कोशिश करती है। निक्की तंबोली तो भैया एक अलग ही जोन की मालिक है, अलग ही तरीके से अपनी चीज़ों को रखती है। सो दोस्तों, ये था मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू में कुछ खास दम नहीं था, लोगों के अंदर भी कुछ खास, रिव्यू के अंदर दम वो नहीं, वो तुम डिसाइड करोगे, मैं कौन होता हूँ करने वाला। शो के अंदर कोई दम नहीं था, और फिर उन्होंने एक बार वो दिखा दिया कि कॉफ़ी चोरी वाला सीन दिखा दिया, फिर इसका मास्टरमाइंड और उन लोगों का एक सीन दिखा दिया। शहनाज गिल को मुझे देख करके ऐसा लगा कि वो सलमान खान के साथ फ्लोर पे नहीं खड़ी थी, क्योंकि क्रोमा शूट था, वो सलमान खान कहीं और देख रहे थे, शहनाज कहीं और देख रही थी, बीच बीच में पिक्सल्स फट भी रहे थे। ये क्रोमा शूट होता है पूरा का पूरा, सलमान खान नहीं हो तो भी शूट हो जाते हैं कई चीज़ों के, तो ये वैसा वाला शूट लग रहा था। आपको लगा होगा रवीना टंडन वाला और जैकलिन वाला जो फ्रेम था और ये वाला फ्रेम था, आपको इसके अंदर काफ़ी फर्क लगा होगा, क्योंकि मौज ऐप का प्रमोशन था, तो सलमान सर ने उसके लिए शायद इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा, ऐसा मुझे लगता है कि ये लोग फ्लोर पर साथ नहीं थे, हो सकता है साथ भी हों। सो
दैट इज़ माई ओपिनियन, क्योंकि लगभग शूट्स पे ऐसा होता है। आप लोग देखते हो कि नागिन के सेट से कोई या किसी के भी सेट से सलमान होते नहीं है, वो डमी की तरह किसी एक इंसान को खड़ा करते हैं, हमको लगता है शूट हो रहा है। हम मोस्टली सोचते हैं हम जनता के आमने सामने खड़े होकर बात हो रही है, जबकि होती नहीं है। वो गर्दन वर्दन आपस में हिला करके सेटिंग कर लेते हैं, कैमराज में होती है। आप में से कई लोगों को ये कैमराज वैमराज का तरीका पता होगा कि किस तरह से क्या करके कर लेते हैं लोग, चीट शॉट वीट शॉट, इसको बहुत सारे नाम देते हैं। सो ये था दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। थैंक यू, आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, वीडियोस को देखते हैं। अपनी मम्मी को बोलना मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और स्पेशली ये आपकी मम्मी के लिए, मेरी भी माँ है, सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है। लव यू बाय।